जी, हेलो, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। जल्दी से सेशन को लाइक शेयर कर दो ताकि सेशन को स्टार्ट किया जाए। और जो भी आज फिर से हम है ना अच्छी अच्छी वोकैब लेने वाले हैं, ठीक है? तो रेडी हो जाओ जल्दी से, और सेशन को जल्दी से लाइक शेयर कर दो। जी बिल्कुल। तो आज हम 100 वर्ड्स कवर करेंगे, बिल्कुल, नो डाउट 100 वर्ड्स हम लोग कवर करने वाले हैं। तो जल्दी से सेशन को लाइक शेयर कर दीजिए। और बिल्कुल 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 सर। तो ये भी बहुत यानी 3 दिनों के बाद है ना, आफ्टर 2 डेज यू कैन से, 2 डेज या, हाँ, 2 डेज है ना। अभी 12 बजे क्लास लग रही है। एक्चुअली आई एम नॉट, आई वॉज नॉट वेल है ना, एंड टिल नाउ आई एम नॉट वेल से। तो थोड़ी तबीयत खराब चल रही है कुछ, सही है। तो आज जो हम करने वाले हैं 100 वर्ड्स, 100 वर्ड्स कवर करेंगे, बिल्कुल। जो 100 वर्ड्स हम कवर करेंगे, वो जो आपके अपकमिंग एग्जाम्स हैं। हाँ जी यादव जी, हेलो। अपकमिंग एग्जाम्स है, चाहे वो क्या है, एसएससी का पेपर हो, चाहे वो क्या है, सीडीएस एनडीए है ना, या एफ कैट का पेपर हो, चाहे यूपीएससी और स्टेट पीसीएस हो, जहाँ पे भी इंग्लिश लैंग्वेज आती है, सबके लिए ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है? यहाँ हम एंटोनिम्स फाइंड आउट कर रहे हैं। क्या फाइंड आउट कर रहे हैं? एंटोनिम्स फाइंड आउट करेंगे, ठीक है? हाँ जी, हेलो 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 जी, विश्वकर्मा जी, चौहान साहब, ये, हाँ, जय हिंद सर, श्री राम जी, रड्डा साहब, गुजर साहब, यादव जी, हेलो 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 सर, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। गेमिंग साहब, सत्येंद्र कुमार साहब, हेलो। आई एम सो सॉरी ना, यानी 2 दिन क्लास नहीं हो पाई है। एक्चुअली मेरे को बहुत ज़्यादा तेज फीवर है, ठीक है, इसलिए क्लास नहीं हो पाई 12 बजे। कल 3 बजे क्लास, 4 बजे क्लास ली थी मैंने, ठीक है। चलिए, तो जल्दी से सेशन को लाइक शेयर कर दो। हाँ, हेलो हेलो नमस्ते, हेलो। चलो, तो आज जो हम वर्ड करेंगे, एंटोनिम्स करेंगे, ठीक है? बेटा ब्लॉक कर दूंगा, बैक रैंकर सब पढ़ने आए हो, पढ़ाई करो, ठीक है? हाँ, फालतू के क्वेश्चंस नहीं। ये कुछ डिटेल मेरे बारे में, ठीक है? और ये 12 जनवरी यानी कल ये जो बैच स्टार्ट हुआ है, एसिलरेटर बैच है ना? तो इसको आप, एस बी आई पी ओ के लिए भी है, 2022 के लिए। इसमें आपको बहुत अच्छा यानी सिलेबस कवर कराया जा रहा है बैंक एग्जाम के लिए, पूरा हिंदी इंग्लिश दोनों में है। हाँ जी, पैरामाउंट साहब, एंटोनिम्स करेंगे, पीडीएफ स्टडी मटेरियल है, अनलिमिटेड एक्सेस है, वीकली क्विज है, डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग सेशन है, सब कुछ है, ठीक है? हाँ जी, हेलो सर, हेलो हेलो कुमावत साहब। तो ये कल तक, ठीक है, हाँ, ये कुछ टाइम के लिए वैलिड है। तो ये जैसे ही आप ये सब्सक्रिप्शन सभी यूजर्स के लिए है ना, अभी यानी परचेस करते हैं, तो आपको ये एडिशनल मंथ्स आपको एडेड मिल जाता है, ठीक है? बैंक और एसएससी कॉम्बो ऑफर, ठीक है, जिसमें बैंक और एसएससी दोनों के वीडियोस देख सकते हैं, 12 और 24 मंथ्स का है। तो ये एडेड है, ठीक है? बैंक प्लस आरबीआई कॉम्बो ऑफर है, जिसमें ये सारे मंथ्स एडेड है। हाँ जी, हेलो शिवांशु जी, ठीक है। कोड लगा दीजिए सैम 10। और सैम 10 आपको लगाने के 3 फायदे हैं। क्या हैं जी, मुकेश कुमार साहब आ जाओ। 3 फायदे क्या क्या हैं, देखिएगा कोड लगाने के। एक तो आपको अनअकैडमी में बहुत सारी फ्री की क्लासेस मिलती है, ठीक है? लर्निंग ऐप पे बहुत सारी फ्री की क्लासेस मिलती है, जहाँ पे आपको इनविटेशन कोड सैम 10 डालना है। अगर आपने अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो डाउनलोड करो अपने ऐप स्टोर और प्ले स्टोर से, ठीक है? फिर क्या है, अगर आपको मॉक देना है, ऑनलाइन मॉक देना है, तो वहाँ पे बहुत सारे मॉक अवेलेबल है, वहाँ के लिए कोड डाल दीजिए सैम 10, ठीक है? थर्ड क्या है, अगर अर्न अकेडमी पे आपको कोई भी सब्सक्रिप्शन चाहिए, चाहे वो यूपीएससी का हो, चाहे वो नीट का हो, है ना, चाहे वो नीट का हो, ठीक है ना, चाहे वो आईआईटी का हो, ठीक है, सबके सब्सक्रिप्शन के लिए, बैंक एसएससी सबके लिए आपको क्या है, सैम 10 कोड लगाना है, आपको 10% का इंस्टेंट ऑफ मिलता है। मिश्रा जी, आ, पहले तो आपको एनसीईआरटी कवर करनी पड़ेगी, बेसिक पूरा पहले सिलेबस लिखो, क्या क्या सिलेबस है, ठीक है? हाँ जी, गुड आफ्टरनून। हाँ जी, हैप्पी लोहड़ी टू ऑल ऑफ यू ना। हाँ,
चलो, वीकली टेस्ट है ना, लाइव क्लासेस, स्ट्रक्चर कोर्सेज, अनलिमिटेड एक्सेस है, स्टडी प्लानर है, ठीक है, पर्सनल गाइडेंस है, टेस्ट के एनालिसिस है, एक्सपर्ट गाइडलाइंस है, स्टडी मटेरियल है, सब कुछ आपको मिल रहा है एक सब्सक्रिप्शन। जी सर, आप पूछ सकते हैं, यहाँ पे कुछ भी पूछ सकते हैं राजेश मिश्रा जी, सब कुछ पूछ सकते हैं। आवाज़ नहीं आ रही है? आवाज़ तो सबको आ रही है डियर। अपनी फ़ोन की वॉल्यूम बढ़ाओ। रेज हैंड की फैसिलिटी है, ठीक है। हाँ, आप चाहें तो रेज हैंड कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, आज लोहड़ी है तो रात को लोहड़ी सेलिब्रेट करना, ठीक है। कोड लगा दो यहाँ पे सैम 10। ये संडे को ये टेस्ट होने वाला है, इस टेस्ट को जरूर दीजिएगा। क्वांट का है, ठीक है, 35 क्वेश्चन, 50 मिनट्स। हेलो सर, गुड आफ्टरनून, हैप्पी लोहड़ी आपको भी। चलिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने लेके आए हैं, ठीक है। एंटोनिम्स फाइंड आउट करना है जी। कॉन्फिस्केट है ना। ज़्यादा नहीं बोलूँगा, गला खराब है, ठीक है। आवाज़ नहीं निकल रही। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। चलिए, कॉन्फिस्केट है, फैलिसेट है ना, फैलिसिकेट है ना। ग्रैब है, रिस्टोर है, रिस्टोर है, क्या है, स्क्यूज, क्या है, स्क्यू स्ट्रेट, स्क्यू स्ट्रेट। एंटोनिम्स, एनडीए प्रिपरेशन डियर, यानी लगभग एसएससी और एनडीए का सिलेबस सेम ही है, ठीक है। थोड़ा सा साइंस का पोर्शन उसका हार्ड है, और क्वांट थोड़ा सा देख लीजिए, बाकी लगभग लगभग सेम है, ठीक है। हाँ, इंग्लिश लैंग्वेज आप यहाँ से कर लो, यहाँ से कुछ बाहर नहीं आएगा, ठीक है। ज्योतिरादित्य मिश्रा जी, एनसीईआरटी पे फोकस करो पहले तो, और सिलेबस लिखो पूरा। रीस्टोर होगा, चलो। कॉन्फिस्केट, हाँ, सब सारे मॉक अवेलेबल है डियर। आप इस वाले टेलीग्राम ग्रुप में ऐड हो जाना, आपको जो भी पूछना है ना मेरे से पर्सनली, आप है ना एडमिन को मैसेज करके आप पूछ सकते हैं। ये टेलीग्राम चैनल है, इस पे ऐड हो जाना और आप पूछ लेना। बिकॉज आई एम नॉट वेल, मयंक तिवारी। चलो, कॉन्फिस्केट है। चलो, आंसर बताओ सभी लोग। हाँ, बहुत लोग कह रहे हैं डी होगा सर। बेटा, बातें कम करो, आंसर बता दो। अब बातें आप कम कीजिए, सेशन को लाइक शेयर कर दीजिए, और थोड़ा सा आंसर बता दीजिए। क्वेश्चन क्वेश्चन पे फोकस करो ना बेटा। हाँ हाँ, तिवारी जी, क्वेश्चन पे फोकस कीजिए। डी होगा सर। चलिए, आज सेशन को लाइक शेयर कर दो। चलो, कॉन्फिस्केट है, रीस्टोर हो जाएगा। अच्छा, चलो पहले देखते हैं कि क्या है। किसी चीज को कॉन्फिस्केट करना यानी क्या करना, किसी चीज को जब्त करना, है ना। जब्त करना यानी सीज करना, ठीक है। आप किसी चीज को जब्त कर लेते हो, नेगेटिव बात है, वो अगला कुछ नहीं कर सकता, आपको एक पॉजिटिव चाहिए, ठीक है। अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करते हो आप, यानी लपकना, पकड़ना, हासिल करना, करते हो ना। हाँ जी, हेलो हेलो हेलो, पॉजिटिव वर्ड है। रीस्टोर मतलब होता है किसी चीज को लौटाना, है ना, लौटाना, पॉजिटिव वर्ड है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हाँ, फेलिसिएट मतलब होता है बधाई, किसी को कॉन्ग्रेचुलेट करते हो ना, तो ये भी एक पॉजिटिव वर्ड है। और इसका मतलब होता है जब्त, है ना। तो ये तो एक नेगेटिव वर्ड है, और ये एक तरह से सिनोनिम्स हो गया, ठीक है सर। तो सबसे पहले किसी ऑप्शन को अगर आप हटा रहे होंगे तो इसको हटाइए, ठीक है। जब्त करना है तो फेलिसिएट नहीं होगा, ग्रैब नहीं होगा, क्या होगा, रिस्टोर होगा, है ना, किसी चीज को लौटाना। इम्पाउंड करना, बहुत अच्छा, सिनोनिम्स बताया आपने, बहुत अच्छा। अच्छा, सुनो मेरी बात। अब यहाँ पे थोड़ा सा आप इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट भी करोगे कि नहीं करोगे, करोगे। तो देखो, कॉन्फिस्केट एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, ठीक है, एग्जाम में पूछा गया है सर, तो इसको लगाइए इम्पोर्टेंट। फिर सर ये, है ना, एक्सक्यूज स्ट्रीट नहीं पूछा गया है, और आपसे ना पूछा जाएगा, टेंशन ना लीजिए, ठीक है। फेलिसिएट को इम्पोर्टेंट कर लो। रीस्टोर तो आपको पता ही है, लौटाना, फिर से वापस करना, लेकिन फिर भी यहाँ पे कर लो, हो सके आपका दिमाग घूम जाए एग्जाम में। ये वर्ड इंपॉर्टेंट नहीं, ठीक है। यहाँ पे 3 वर्ड को इम्पोर्टेंट कर लीजिए। हाँ, ये भले स्पेलिंग करेक्शन में आ सकता है, स्पेलिंग करेक्शन में आप लिख सकते हैं।
एनडीए का पेपर तो एकदम हलवा आता है। ठीक है। हाँ, बी नहीं होगा सर, राजेश मिश्रा जी, डी होगा। चलिए, प्रमोशन है, एक वर्ड है, एलिवेशन है, डिटेंशन है ना, डिटेंशन है, डी प्रमोशन है और डिमोशन है। आपको चाहिए क्या? एंटोनिम्स फाइंड आउट कीजिए। नोट करना है बेटा, स्क्रीनशॉट ले लो ना, और ये पीडीएफ डालूंगा तो देख लेना, स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ, सभी एग्जाम के लिए भाई। रुद्र गेमिंग साहब, कौन से क्लास में हो? प्रमोशन, ठीक है, एलिवेशन है, डिटेंशन है, डी प्रमोशन है और डिमोशन है। चलो आंसर करो सभी लोग, सेशन को लाइक शेयर कीजिएगा। ज्योति जी, ए होगा एलिवेशन। बेटा एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन आपने पढ़ा होगा। डी होगा सर, पंकज जी, विनोद जी डी, अभिषेक जी डी, सर डी। अच्छा, ओझा साहब डी। अच्छा, मिश्रा जी डी, मुकेश जी डी। देखो क्या, प्रमोशन करना, प्रमोशन है यानी किसी चीज की तरक्की, आपकी तरक्की हो गई, आपका प्रमोशन हो गया। जैसे आप 10 12 में थे या बचपन में थे तो मम्मी पापा आप पिटाई कर देते थे, लेकिन आजकल डी प्रमोशन मतलब भी तरक्की ही होता है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है सी होगा, तो इसको हटाइए पहले। हाँ, तो अब पिटाई नहीं होती, अब आप बड़े हो गए। डिटेंशन मतलब क्या होता है? डिटेन होना यानी कैद हो जाना, डिटेन कर दिया गया, हटा दिया गया, कैद कर दिया गया। एलिवेशन है, एंगल ऑफ एलिवेशन यानी ऊंचाई, हाइट। ये देखो एंगल ऑफ एलिवेशन, ऐसे करके बनाते हो ना, एंगल ऑफ एलिवेशन नहीं बनाते हो, हाइट। हाँ, अब देखो डिमोशन है, ठीक है। डिमोशन मतलब क्या होता है? किसी चीज को, किसी चीज की तरक्की को कम करना, यानी एक तरह से क्या है, रिवर्जन करना, है ना, या रिवर्जन करना या उदावनीति करना, कुछ ऐसा ही है। यानी डिमोशन करना यानी तरक्की को कम करना एक तरह से। ठीक है, आपका डिमोशन, अब बहुत सारे लोग क्या होते हैं, बैंक बैंक की बात बताता हूँ। बैंक में लोग प्रमोशन ले लेते हैं, ठीक है, स्केल 3 पहुंच जाए, ठीक है, लेकिन बाद में वो डिमोशन ले लेते हैं। क्यों? क्योंकि वर्कलोड ज्यादा हो जाता है। हाँ जी, नमस्कार नमस्कार। ठीक है, डिक्रीज, हाँ ये प्रमोशन है, ये एक तरह से डेजिग्नेशन है, यानी एक पोस्ट की बात हो रही है। हो सके आप किसी पोस्ट पे गए, ठीक है, और आप फिर पीछे हट गए, ठीक है, यानी तरक्की करना एक अच्छी बात है। आप लाइफ में बहुत तरक्की करो, बहुत प्रोग्रेस करो। पॉजिटिव वर्ड है, निगेटिव वर्ड चाहिए, सही बात है सर। एंगल ऑफ एलिवेशन है, हाइट की बात हो रही, ऊंचाई है, एक ऊंचाई पे आप छू रहे हो, यानी एक पॉजिटिव बात है। ठीक है, देखो ये एलिवेशन होता है, अल्फा है, तो क्या एंगल ऑफ एलिवेशन, हाइट एंड डिस्टेंस में पढ़ा होगा, ऐसे ऐसे करके गिर जाता है एलिवेशन, ठीक है ना। डिटेंशन एक नेगेटिव वर्ड है, ठीक है, हाँ, ये भी एक पॉजिटिव वर्ड है, तो ठीक है, अपन को पॉजिटिव वर्ड तो नहीं चाहिए सर, ये दो वर्ड तो हटा दो। डिटेंशन नहीं होगा सर, क्या हो जाएगा सर? सर डिमोशन हो जाएगा। ठीक है, हाँ जी, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। अब जो भी आप बोल सकते हो सर। अब जैसे, अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट वर्ड प्रमोशन तो चलो आप, तरक्की है आपको पता है, डिमोशन आपको पता है, डिटेंशन इंपॉर्टेंट वर्ड है ना। एक बच्चे ने एलिवेशन भी लगाया था बेटा, एलिवेशन मतलब होता है ऊंचाई। ठीक है, हाँ जी, मानसी जी आ जाइए। बोलो सबको क्लियर है? एक बार थम्स अप कर दो जल्दी से, सेशन को लाइक शेयर कर दो, बोलो यहाँ तक क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है सर। तो सर यहाँ पे दो वर्ड आप याद कर सकते हैं, एलिवेशन है, हाइट है, और डिटेंशन है, यानी क्या है? आगे चले, चलिए आगे। हाँ, क्विट, इन्वॉल्व, डेजर्ट, स्लेक और इंटेंसिफाई। एंटोनिम्स, एंटोनिम्स फाइंड आउट करो डियर, एंटोनिम्स। चलो सभी, हाँ, एंटोनिम्स फाइंड आउट करो। देखो ये जो जितने भी वर्ड्स करा रहा हूँ, अगर आप बैक में जाके देखोगे ना, या जब ग्रुप में ऐड हो गए, वहां पे बहुत सारे वर्ड्स आपको ऑलरेडी वहां पे प्रिपेयर्ड है, तो उन वर्ड्स को अगर आप कर गए ना, यानी इससे बाहर एग्जाम में कुछ नहीं आएगा। अब आप समझ जाओ। हाँ जी, गुड आफ्टरनून डियर। जब आप एग्जाम दे के आओगे ना, एनडीए एनडीए का, फिर आपको पता चलेगा हाँ सर आप सही कह रहे थे। सच बता रहा हूँ, कर लो, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। चाहे आप एनडीए का पेपर दे दो, सीडीएस का दे दो, एफकैट का दे दो, एसएससी का दे दो, बैंक का दे दो,
इवन यूपीएससी में जो इंग्लिश आती है, ठीक है, उसमें भी दे दो। इससे बाहर कुछ नहीं आएगा तो नहीं आएगा, अगर मैंने बोला है तो नहीं आएगा डियर, ठीक है ना। हाँ, क्विट करना, आप जॉब को क्विट कर देते हो या आप पढ़ाई छोड़ देते हो यानी क्विट कर देते हो यानी छोड़ना। गलत बात है, नहीं छोड़ना चाहिए, है ना, नेगेटिव बातें हैं। देखो नेगेटिव पॉजिटिव से ना अगर आप करोगे ना तो आपकी वोकैब सही होगी, और अगर आप वोकैब को याद करोगे तो कभी याद नहीं होनी, ठीक है। यानी ये निगेटिव वर्ड है। अब चलिए, डेजर्ट है, एक तो डेजर्ट आप खाने में लेते हैं और एक डेजर्ट है जहां पे क्या है, यानी रेगिस्तान है एक तरह से। जैसे आप राजस्थान में आएंगे तो वहां पे क्या है, रेगिस्तान है, सूखा है। इंटेंसिफाई है, इंटेंसिफाई मतलब होता है तेज, इंटेंस, इंटेंस लुक दे रहे हो यानी किसी को तेज लुक दे रहे हो। सुनते चलो, बहुत अच्छी अच्छी बात मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत अच्छी अच्छी बात, बहुत प्यारी प्यारी बातें बता रहा हूँ। इन्वॉल्व मतलब होता है शामिल होना, शामिल। और एक वर्ड आया स्लेक, स्लेक मतलब क्या होता है पता है आपको, आग बुझाना या प्यास बुझाना, ठीक है ना। हाँ, स्लेक करना, यानी ये भी एक पॉजिटिव वर्ड है सर। सर यहाँ पे हम देख लेंगे कि कौन कौन सा पॉजिटिव वर्ड है, ठीक है, चलिए आइए देखते हैं। रेगिस्तान है, वहां पे कुछ नहीं है, एक नेगेटिव वर्ड है। इंटेंसिफाई है, तेज है, नेगेटिव भी हो सकता है पॉजिटिव हो सकता है, ये दोनों हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे दो ऑप्शन को तो आप सबसे पहले एलिमिनेट कर दीजिए। स्लेक नहीं होगा तो सर क्या होगा, इन्वॉल्व हो जाएगा, ठीक है। हाँ, एक चीज और बता रहा हूँ, ये जो क्विट है, क्विट है और क्वाइट, आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हो। क्विट और क्वाइट, इस दोनों में आप, क्वाइट मतलब होता है चुप, चुप होना, शांत होना, ठीक है। लेकिन क्विट मतलब होता है किसी चीज को छोड़ना। जॉब को आप क्विट करते हो, है ना, अपनी लाइफ में क्वाइट होते हो, क्वाइट रह के काम करते हो। बहुत अच्छा वर्ड बोला है अभी अभिषेक ठाकुर साहब। पंकज चौहान साहब आप रेगुलर रहिए, आप सब अच्छा हो जाएगा। अब यहाँ पे जो एक इंपॉर्टेंट वर्ड को आप मार्क करो, स्लेक को सबसे पहले मार्क करो, स्लेक इंपॉर्टेंट है। और इंटेंसिफाई, यहाँ पे दो वर्ड को आप प्लीज मार्क कर लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और देखो इंपॉर्टेंट में से भी इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, है ना, ये वर्ड्स इंपॉर्टेंट तो है ही, लेकिन इंपॉर्टेंट में से भी इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ। और एक बात बताऊं, ये जो सेकंड वाला जो प्रमोशन वाला क्वेश्चन है, ये सीजीएल 2007 में पूछा गया था, मैंने जान के नहीं बताया आपको। सीजीएल 2007 में आपको डिट्टो क्वेश्चन पूछा गया आपसे, ठीक है। हाँ, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। हाँ, अब एक वर्ड है जेटिसन, बोलो कराया है ऐसा जेटिसन। डिस्कार्ड है, होल्ड है, रिजॉइस है और स्विंडल है। आपको क्या है, एंटोनिम्स फाइंड आउट करना है डियर। सभी एंटोनिम्स फाइंड आउट करो। सेशन को लाइक करो, शेयर करो। 12 बजे डेली क्लास होती है अपनी, ठीक है, क्लास को लगाइए, क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, बार बार कह रहा हूँ। इसको लगा डाला तो सारा झिंगा लाला, है ना। हाँ, वो कैब में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, ये मेरी गारंटी है। वो कैब में अगर आपको कोई दिक्कत हो गई तो आप जो बोलोगे लिखवा लेना मेरे से, बोलो तो लिख देता हूँ, यूट्यूब पे बोल रहा हूँ, ये तो रिकॉर्डेड है। चलिए हाँ, एंटोनिम्स बताइए। जेटिसन है, डिस्कार्ड है, रिजॉइस है, होल्ड है और स्विंडल है। बताइए क्या बात है। रिजॉइस, आनंद लेना। डिस्कार्ड, आप देखो, आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हो ना तो वहां पर डिस्कार्ड का ऑप्शन आता है ना। हाँ, एक तो वेटलिस्ट का ऑप्शन आता है, विश, सॉरी विश, वेटलिस्ट कह रहा हूँ, विश लिस्ट, हाँ उसकी उसका। जय हिंद सर, आइए, वो क्या आपके महारथी। होल्ड करना, ऐसा क्वेश्चन मैंने कराया था, बिल्कुल, अभी आंसर आया है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जेटिशन मतलब होता है किसी चीज पे बोझ गिराना। आप पे सडनली अगर बोझ गिर गया, बोझ गिरा, यानी आप पे सडनली रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई, है ना, यानी बोझ हो गई, जेटिशन हो गई, ठीक है। डिस्कार्ड करना यानी किसी चीज को रद्द करना, है ना। रिजॉइस मतलब क्या होता है, हाँ, आनंद, है ना, आनंद लेना या मजे करना। तो एक वर्ड है स्विंडल, स्विंडल मतलब क्या होता है, झांसा देना किसी को या ठगी करना, है ना, किसी को ठग कर देते हो। तो क्या हो जाएगा, होल्ड, है ना, बनाए रखना, पकड़ के रखना। अब देखो यहाँ पे एक बात बताओ, अब ये देखो, नेगेटिव वर्ड है सर। सर अगर हमें
एंटोनिम्स चाहिए तो हमें पॉजिटिव वर्ड चाहिए, सोचो, सोचने की बात है। अब देखो स्विंडल क्या है, एक नेगेटिव वर्ड है सर, झांसा देना गलत बात है, ये एक पॉजिटिव बात है। और डिस्कार्ड मतलब क्या होता है, रद्द करना, नेगेटिव वर्ड। तो यहाँ पे दो वर्ड नेगेटिव है, हटाओ, क्योंकि हमें तो पॉजिटिव चाहिए, होल्ड पॉजिटिव है, और आनंद लेना यानी रिजॉइस पॉजिटिव है, तो रिजॉइस नहीं होगा, होल्ड हो जाएगा, ठीक है। ऐसे करके, है ना, ऐसे करके आप एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे सर। हाँ, ऐसे ही करके आप एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे। थोड़ा सा जेटिसन को इंपॉर्टेंट कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। डिस्कार्ड करना भी इंपॉर्टेंट कर लो, रिजॉइस करना भी इंपॉर्टेंट कर लो, और स्विंडल तो बहुत इंपॉर्टेंट है, स्विंडल करना। आप न्यूज़पेपर जब द हिंदू पढ़ेंगे या कोई भी एग्जाम यानी न्यूज़पेपर पढ़ेंगे, आपको ये वाला वर्ड दिखना ही दिखना है, ठीक है। तो स्विंडल बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट। किसी ठगी, झांसा देना, ठीक है ना। आप किसी कभी कभी किसी झांसे में फंस जाते हो, तो ऐसा होता है ना, तो क्या हो जाएगा, होल्ड करना, जेटिसन बोल गिराना, इसको होल्ड करना यानी पकड़ना, यानी बनाए रखना, ठीक है, होल्ड करना। समझ में आ रहा है? एक बार जल्दी से थम्स अप कीजिए, सेशन को लाइक कीजिए और सेशन को शेयर कीजिए। क्लियर है सभी को? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चार्मिंग, है ना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड। इंसोलेंट, है ना, इंडिग्नेंट, रिपल्सिव और हैंडीकैप। हाँ, अब इसमें एंटोनिम्स बताओ क्या होगा। हाँ, होल्ड द इकोनॉमी ऑफ इंडिया। फार्मर्स आर ऑलवेज होल्डिंग ना, हमेशा होल्ड करके रखना है वो, ठीक है। चलिए, चार्मिंग है, इंसोलेंट है, इंडिग्नेंट है, रिपल्सिव है और हैंडीकैप्ड है। इंपॉर्टेंट वर्ड है, नए वर्ड्स, इंपॉर्टेंट वर्ड। चार्मिंग, चार्म है, आपके फेस में एक चार्म है ना। हाँ जी, खुशी पटेल जी। यानी आपके फेस में एक चार्म है, ठीक है। सही बात है, आप अगर एग्जाम निकाल के आते हो तो आपके फेस में क्या है, चार्म है ना। सभी आंसर करो डियर, सभी लोग। हाँ, आकर्षण का अपाहिज कैसे हो सकता है डियर? हाँ जी, गरिमा जी। अच्छा, इंडिग्नेंट मतलब क्या होता है पता है? गुस्सा हो जाना, रैत हो जाना, क्रोधित होना। हैंडीकैप्ड है यानी क्या है, विकलांग है। विकलांग है, हाँ। इंसॉलेंट मतलब क्या होता है, असभ्य। और रिपल्सिव है, रिपल्सिव है यानी अप्रिय है, यह प्रतिकारक है ना। अब एक बात, चार्मिंग है यानी एक ग्लो है, आकर्षण है ना, चार्म है। अच्छा, जाम है, तो चार्म है यानी ये क्या है, एक पॉजिटिव वर्ड है डियर। हाँ, तो आपको एक नेगेटिव वर्ड चाहिए, ठीक है, बिल्कुल चाहिए। लेकिन यहाँ पे देखो, आप सारे वर्ड नेगेटिव आपको दिख रहे हैं। इंसॉलेंट नेगेटिव है, इंडिग्नेंट गुस्सा होना, क्रोध होना, फ्यूरियस हो जाना नेगेटिव वर्ड है, और ये भी नेगेटिव वर्ड है। लेकिन चार्मिंग का असब यानी इंडिग्नेंट गुस्सा होना तो नहीं होगा, हैंडी का एम तो होगा नहीं, इंसॉलेंट नहीं होगा, क्या हो जाएगा, रिपल्सिव हो जाएगा, ठीक है। हाँ, डॉन हो जाएगा, ग्लोरियस है, सिनोनिम्स है। अच्छा देखो, बहुत प्यारा वर्ड है ना, बहुत ही प्यारा वर्ड है, बहुत प्यारा प्यारा, बहुत प्यारे प्यारे वर्ड्स हैं आपके पास। देखिए क्या है, चार्मिंग कितना प्यारा वर्ड है, इंसोलेंट कितना प्यारा वर्ड है, ठीक है। इंडिग्नेंट, ये एग्जाम यानी इंडिग्नेंट आप न्यूज़पेपर में देखना, एग्जाम में देखना, बहुत बार क्वेश्चन। रिपल्सिव, ठीक है, हैंडीकैम तो आपको पता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, आप चार वर्ड को इंपॉर्टेंट कर लो, कर लोगे सभी? हाँ जी डियर, कर लोगे? हाँ, यहाँ पे चार वर्ड को इंपॉर्टेंट, ठीक है। जब ये पीडीएफ डलेगी ना, तो आप जाके देखना ग्रुप में, ठीक है। कल वाली पीडीएफ डल चुकी है ग्रुप में, जाके देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रैकेट है, एब है, रिट्रीट है, रेसिस्ट है और एडवांस है। आपको एंटोनिम्स फाइंड आउट करना है। हाँ जी, रिपल्सिव, बहुत अच्छा। जी, सेशन को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा डियर, ठीक है। हाँ, योर लाइक इज रिवॉर्ड फॉर मी। बिल्कुल, बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, रैकेट, एंटोनिम्स, एंटोनिम्स फाइंड आउट करना है। हाँ, रैकेट, एंटोनिम्स फाइंड आउट करना है। ऐसा लग रहा है मैंने यहाँ पे कुछ चाइनीज लैंग्वेज में कुछ लिख दिया है, इसको हटाइए, है ना। एंटोनिम्स फाइंड आउट करना है आपको। जी सर, एंटोनिम्स, बिल्कुल सर, सभी लोगों के आंसर आने चाहिए। आप सभी जानदार हैं, शानदार हैं।
जी गरिमा जी बहुत अच्छा, एडवांस। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, बहुत अच्छा। ओझा साहब, त्रिवेदी जी, पांडे जी, कुमार साहब, कुमार साहब, क्या बात है, क्या ठाकुर साहब, दैया जी, ओहो बहुत अच्छा। रैकेट, है ना, रैकेट बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। अच्छा, इससे पहले जो एग्जाम में क्वेश्चन आया था, ये 2006 में आया था ना ये क्वेश्चन, 2006 6 में आया था। टैक्स, हाँ, हाँ टीए का क्वेश्चन है, एसएससी का। हाँ एसएससी में पूछा है 2006 में। ठीक है, लगा लीजिएगा। चलिए, रैकेट, ऐप, हाँ, रेसिस्ट, रिट्रीट, बहुत लोगों ने डी हुआ है, ठीक है, बहुत अच्छा। देखो रैकेट मतलब होता है, क्या होता है, क्या होता है रैकेट मतलब होता क्या है ये बताइए। रैकेट मतलब होता है, देखो रेसिस्ट है यानी किसी को रोकना, ऐब है यानी आप में खामी है या उतार है, रिट्रीट मतलब होता है वापसी, एडवांस है यानी आप अग्रीम है। तो रैकेट मतलब क्या होता है सर, कौन बताएगा रैकेट का मतलब, आप ही लोग बताओगे आप। सर ठाकुर साहब, आई लेट यू नो, है ना। वो अच्छा, नासिर, नासिर जी फोर्थ नंबर क्वेश्चन फिर से देखना चाहेंगे, ये देख, चैटिसन, स्क्रीनशॉट ले लो सर, स्क्रीनशॉट ले लो, नाशिरा खातून जी, हाँ स्क्रीनशॉट ले लो। बाकी मैं पीडीएफ डालूंगा, उससे सॉल्व कर लेना। हाँ, मतलब होता है पिछड़ा, बैकवर्ड, हाँ, बैकवर्ड। रैकेट बहुत ही प्यारा वर्ड है, बहुत अच्छा वर्ड है। तो क्या हो जाएगा, एडवांस है आप पीछे हैं किसी के, तो यहाँ पे आप किसी के एडवांस है, साथ है ना डियर, होगा। हाँ डिक्रीज, कम करना, अच्छा, बिल्कुल डिक्रीज। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ यानी एक नेगेटिव वर्ड है, आपको पॉजिटिव वर्ड चाहिए, सर ये भी नेगेटिव वर्ड है। सर किसी चीज को आप, नेगेटिव है ये भी, वापसी है अच्छी बात है, एडवांस है अच्छी बात, तो यहाँ पे दो वर्ड को आप हटा दो, तो क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अब देखो सर इंपॉर्टेंट, अगर आप सर आप सभी लोग क्या करेंगे, रैकेट को इंपॉर्टेंट कीजिए, ऐप भी आपको पता है, रिट्रीट वापसी इंपॉर्टेंट कर लीजिए, रेसिस्ट को करना है तो कर लो, रेसिस्ट यहाँ पे चार वर्ड को इंपॉर्टेंट कर लो, ठीक है, पक्का कर लोगे, समझ में आ रहा है सभी को। हाँ किसी चीज को घटाना, एक बार जल्दी से थम्स अप करो, लाइक करो, समझ में आ रहा है पक्का अच्छे से। डेली डेली 12 बजे क्लास होती है, डेली, आप टेंशन ना लीजिए, 100 वर्ड्स कवर करके आ जाएंगे। अभी तक 30 वर्ड्स किए हैं हमने, है ना, 100 वर्ड्स कवर करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। किटी, हाँ, शैकी, फिम, अनस्टडी और रिजर्व। अगर 100 वर्ड्स डेली करोगे, तो मंथली अगर 3000 वर्ड्स कर लोगे, तो यानी आप 2-3 महीने में अमर हो जाओगे। हाँ रिकॉर्ड का ऐप सिनोनिम्स हो जाएगा। आप एक बार वोकैब पढ़ लीजिए यहाँ पे मेरे से, आप नोट्स बना लीजिए, आपको वोकैब कभी लाइफ में पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस रिवीजन करना आप सिर्फ रिवीजन करना। हाँ आप मेरा बिलीव करो, आपको कभी लाइफ में ना वोकैब पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सर आई एम सो सॉरी, थोड़ी लाइट चली गई है, तो थोड़ा अगर बैकग्राउंड कुछ ऐसा वैसा आए तो माफ़ कीजिएगा, ठीक है। हाँ चलिए, लेकिन क्वेश्चन करेंगे अपन, क्वेश्चन में अभी कोई कमी नहीं, ठीक है। रैकेट है, रिकेटी है, ठीक है, हाँ आंसर बताएंगे आप, ठीक, बिल्कुल आंसर बताते चलिए। सर बफरिंग नहीं होगी सर, चलिए। ब्लर अराउंड, चलो आंसर बताओ। सर फिल्म होगा सर,
चलो बहुत अच्छा। एक तरह से रिकेटी है, यानी थोड़ा सा कमजोर, थोड़ा सा है ना, कमजोर है। अनिका जी। हाँ, सूखा रोगी। हाँ, कमजोर है वो, रोगी है वो, है ना, रोगी है। अच्छा, यहाँ पे एक बहुत अच्छा वर्ड आया है, शैकी। शैकी मतलब होता है अनस्टेडी, अस्थिर, है ना, अस्थिर, अनस्टेबल। ठीक है। अब एक वर्ड आया है क्या, रिजर्व, है ना, एक वर्ड आया है क्या, रिजर्व। रिजर्व मतलब क्या होता है, आरक्षित। क्या होता है, आरक्षित, रिजर्व। ठीक है। फिम है। फिम मतलब क्या होता है, फिम, फिम मतलब क्या होता है, बताइए, फिम मतलब क्या होता है, मजबूत, डिटरमाइंड, दृढ़। यानी अब एक बात बताओ सर, आप सभी एक बात बताओ, सर कमजोर निगेटिव वर्ड है, आपको एक पॉजिटिव वर्ड चाहिए। ठीक है। ये देखो, शैकी निगेटिव वर्ड है, अनस्टेडी निगेटिव वर्ड है, दो वर्ड निगेटिव है। ठीक है। रिजर्व्ड है, अच्छी बात है, आपने किसी चीज को रिजर्व कर रखा है, ये भी पॉजिटिव। लेकिन रिजर्व दोनों में ले सकता है, पॉजिटिव निगेटिव दोनों ले सकता है। तो शैकी नहीं होगा, अनस्टेडी नहीं होगा, रिजर्व नहीं होगा, क्या हो जाएगा, फेम हो जाएगा। ठीक है, बोलो क्लियर है। हाँ। अब एक बात, मेरी बात ध्यान से सुनना सभी लोग। अब यहाँ पे थोड़ा सा आप इंपॉर्टेंट करना चाहो, रिकेटी तो आपको, रिकेटस रिकेटी आपको पता है। ठीक है। शैकी और अनस्टेडी क्या है, एक दूसरे के क्या है, सिनोनिम्स है। तो ये तो ऐसे ही नहीं होंगे, एक दूसरे के सिनोनिम्स है, तो ये तो ऐसे ही नहीं होना। ठीक है। अब देखो क्या है, फेम इंपॉर्टेंट वर्ड है। फेम को आप इंपॉर्टेंट कीजिए और शैकी को इंपॉर्टेंट कर लो। सर रिपीट कर दें, सर इसका मतलब होता है कमजोर या रोगी, है ना। शैकी है यानी अनस्टेबल है, यानी अनस्टेडी, अस्थिर है, स्थिर नहीं है। जैसे आपका दिमाग है, अस्थिर है, यानी आप अभी पढ़ाई कर रहे हो, आपका दिमाग कहीं और भी जा रहा है। ठीक है। तो अगर आप फोकस होके पढ़ रहे हो तो स्टेबल है ना। हाँ। तो फिल्म है, मजबूत है। ठीक है। यानी आप कमजोर है तो मजबूत है, डिटरमाइंड है। ठीक है। रिजर्व्ड है यानी आरक्षित है, हो जाएगा। तो फिल्म को इंपॉर्टेंट कर लो, शैकी को इंपॉर्टेंट कर लो, रिगेटी को इंपॉर्टेंट कर लो, सारे वर्ड्स को इंपॉर्टेंट कर लो सर। बोलो क्लियर है सभी को, एक बार जल्दी से थम्स अप कर दो। हाँ, एक बार जल्दी से थम्स अप कर दीजिए। हाँ, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इनक्रेडिबल है जी, हैप्पी लोहड़ी टू ऑल ऑफ यू, है ना। आगे लोहड़ी, बना लो जोड़ी और कर लो काम, है ना। हाँ, एंटोनिम्स करना है। इनक्रेडिबल, इम्पल्सिव है, एक्सेसिव है, बिलीवेबल है और डिक्रीज है। चलिए आंसर बताइए। नहीं बनाओ जोड़ी यार, मैं तो ऐसे ही ऐवी बोल बोल रहा था, टेंशन ना लो। हाँ, सैनिटाइजर रखिए और कोविड से बच के रहिए। 2.5 लाख केसेस तो कल रिपोर्ट हो चुके हैं इंडिया में, आज 3 लाख क्रॉस हो। हाँ सचिन चौधरी साहब, बहुत दिनों के बाद आए। आप रेगुलर क्लास लगाओ, है ना। निक्का साहब, अन अकेडमी पे आते हो, पता है मेरे को। पंकज जी, बहुत अच्छा। आंसर बताएंगे सभी लोग ना। इनक्रेडिबल है, आप सभी इनक्रेडिबल है, सही बात है। आप सब इनक्रेडिबल है, ये एसएससी में आया हुआ क्वेश्चन है, इनक्रेडिबल है। एसएससी 2009 ने पूछा था, 2009 में पूछा था ये क्वेश्चन। प्यारा क्वेश्चन। हाँ। हाँ जी तनु दुबे जी, इनक्रेडिबल है, इनक्रेडिबल इंडिया, है ना, यानी अतुल्य है, अतुल्य है, अविश्वसनीय है ना जी। ठीक है। एक्सेसिव मतलब क्या होता है, अधिक, जरूरत से ज्यादा, अधिक। हाँ। अब एक वर्ड है इम्पल्सिव, आवेगनशील कहते हैं इसको, आवेगनशील, इम्पल्सिव है, इम्पल्सिव रेट। डिक्रीज मतलब किसी चीज को, हाँ, नेगेटिव वर्ड है। बिलीवेबल, बहुत अच्छा। एक बात बताओ, क्या हो जाएगा, इनक्रेडिबल है तो बिलीवेबल होगा, जिसपे आप सोच सकते हो, विश्वसनीय है आपके लिए। ठीक है। हाँ, बड़ा प्यारा वर्ड है ये, इनक्रेडिबल, है ना, इनक्रेडिबल, बिलीवेबल, इम्पल्सिव, कितने इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट वर्ड है। एक्सेसिव, डिक्रीज तो आपको पता ही है, डिक्रीज के मामले में तो आप अमर हैं।
तो यहाँ पे इन सारे वर्ड्स को थोड़ा सा इंपॉर्टेंट कर लो। आपके एग्जाम में ना बहुत बार आ चुका है ये क्वेश्चन। तो इनक्रेडिबल तो बहुत बार पूछा जा चुका है, इम्पल्सिव पूछा जा चुका है, एक्सेसिव पूछा जा चुका है, इनक्रेडिबल बिल्कुल। चलिए, समझ में आ रहा है सर? डिक्रीज कैसे होगा सर? किसी चीज को आप घटाना तो नहीं होगा ना सर? अंकुश जी, हाँ समझो चीजों को। एक चीज पे आप बिलीव कर रहे हो और एक चीज पे आप बिलीव नहीं कर रहे हो, अविश्वसनीय है। अब देखो, एक वर्ड है रेडिकुलस। हाँ, फार्सियल है, ग्रेव है, एब्सर्ड है और स्टॉन्च है। एंटोनिम्स बताना। ये जो वोकैब पढ़ा रहा हूं ना डियर, ये जो वोकैब करा रहा हूं, आपको सही बता रहा हूं, अगर आप इसके सिनोनिम्स और एंटोनिम्स याद करोगे तो कुछ नहीं होना। हाँ, आप इस डायरेक्ट क्वेश्चन कीजिए, है ना? एग्जाम निकालने का, वोकैब करने का सबसे सिंपल फंडा, क्वेश्चन कीजिए सर। बिल्कुल, आप क्वेश्चन कीजिए, क्वेश्चन कीजिए आप। एग्जाम में आपको वोकैब आपसे सॉल्व हो जाएंगे। सेशन को लाइक भी करना, सेशन को शेयर भी करना। 12 बजे डेली क्लास होती है। अपना टेलीग्राम चैनल आपको पता है सभी को, अगर नहीं पता है तो पता कीजिएगा। सम्मान कुमार _ रानी का। जय हिंद सर। ब्रजमोहन जी, लेट हो गए। ग्रेव शमशान, वो ग्रेव नहीं है। ग्रेव स्टॉन्च, निष्ठावान, स्टॉन्च, रेडिकुलस। देखो, जो रेडिकुलस है, जो मजाकिया है ना, हास्यास्पद है, भद्दा है, जिसका मजाक बनता है, उपहास करते हो आप, है ना? हाँ, हास्यपद है, उसको बोलते हो आप रेडिकुलस। पार्शियल भी सेम है ना? पार्शियल भी क्या है? हंसी का पात्र जो बनता है। हाँ, हंसी। एब्सर्ड है, अजीब है। स्टॉन्च है, निष्ठावान है। कल ही ये वर्ड बताया था ना, निष्ठावान है ना? आप अपने चीज को लेके बहुत ज्यादा। ग्रेव मतलब क्या होता है? गंभीर। अब बताओ क्या होगा? एक जो है हमेशा मजाक मजाक करते रहता है, ठीक है? हाँ, जो हमेशा हंसी मजाक में चीजें, जैसे अब जैसे आपके घर वाले बोलते हैं कि बेटा पढ़ ले, अरे पापा पढ़ लेंगे ना यार, क्यों परेशान हो रहे हो? ऐसे यार तो नहीं बोलते पापा को, नहीं तो पिट जाओगे। यानी जो इंसान कभी सीरियस नहीं होता और जो इंसान हमेशा सीरियस रहता है। तो ये तो सिनोनिम्स है सर, ये तो सिनोनिम्स है सरासर, ये सिनोनिम्स है। और ये नेगेटिव सेंस दे रहा है सर। सर ये भी नेगेटिव दे रहा है। जी सर। हाँ, अब ये देखो, ये पॉजिटिव है और ये पॉजिटिव है। हाँ, पाकिस्तान इंडिया को हल्के में लेता है? नहीं नहीं, इंडिया को हल्के में नहीं लेता है पाकिस्तान। इतनी हिम्मत नहीं है पाकिस्तान की क्योंकि इंडिया को हल्के में ले। रेडिकुलस इंपॉर्टेंट वर्ड है, फार्सिकल इंपॉर्टेंट वर्ड है, ग्रेव इंपॉर्टेंट वर्ड है, स्टॉन्च इंपॉर्टेंट वर्ड है और एब्सर्ड इंपॉर्टेंट वर्ड है, ठीक है? हाँ, यहाँ पे सारे के सारे वर्ड इंपॉर्टेंट। गंभीर जिसको बोलते हो, सीरियस। जैसे आप सीरियसली स्टडी करते हो ना, आप सीरियस होकर स्टडी करते हो, जो बच्चा पढ़ेगा वो निकलेगा। ऐसा ही है, यानी जो बच्चा रेगुलर पढ़ेगा, पढ़ने वाले तो बहुत है। आज 10 घंटे पढ़ लोगे, कल नहीं पढ़ोगे तो बराबर है, ठीक है? तो अपने को रेगुलर पढ़ना है, ठीक है, चाहे किसी भी एग्जाम्स के लिए हो। जी, वेंचर, है ना? वेंचर, एवर्जन, प्रोक्लिविटी, फॉन्डनेस और क्या? इंडिजेंस। एंटोनिम्स फाइंड आउट कीजिए, एंटोनिम्स। जी सर, डेली 12 बजे क्लास लगती है, आप टेंशन ना लीजिए। डेली 12 बजे क्लास लगती है। वो कैब में आप मास्टर हो जाओगे, कहीं मास्टर हो या ना हो, वो कैब में आप मास्टर हो जाओगे, ये मेरी गारंटी है। वो कैब में आप मास्टर हो जाओगे। वो कैब में आपको मास्टर करा के ही छोड़ूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। हाँ, जी सर, वो कैब में आपको मास्टर करा के ही छोड़ेंगे। जब तक है दम, फॉर्म भरेंगे हम, ऐसा नहीं करने देंगे, ठीक है? बिल्कुल। हाँ जी दीपाली जी, हेलो नमस्ते। बेटा सेशन को लाइक शेयर करो और अपने दोस्तों को भी बोलना, कल 12 बजे क्लास लगती है, सब आ जाएंगे, ठीक है? और टेलीग्राम ग्रुप पे ऐड हो जाना, वहाँ पे आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी, तो मज़ा आ जाएगा। ठीक है, चलिए आंसर बताइए। हम्म।
हाँ, सेशन को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा सर। और भर भर के ये आंसर आना चाहिए ना, भर भर के। डेली 1 घंटे की तो वो कैफ की क्लास होती है, अगर इसी को ले लोगे तो आपका काम हो गया। देखो पेंचेंट मतलब होता है क्या, फॉन्डनेस, किसी से लगाव है, फॉन्डनेस है। जैसे आप क्या है, आपको गुलाब जामुन से फॉन्डनेस है, गुलाब जामुन आप खाओगे एकदम भर भर के खाओगे, खाओगे। हाँ, ठीक है। आई एम सॉरी। या हमें अपने देश से लगाव है, प्रोक्लेविटी है, हम अपने देश के लिए हमारा झुकाव है, ठीक है। किसी को खाने में झुकाव ठीक है। फॉन्डनेस है, लगन है ना, शौक है आपको, यानी शौक है गुलाब जामुन खाने का, है ना, स्वीट्स। एवर्जन मतलब होता है घृणा कर, किसी से आप घृणा करते हो, ठीक है। हाँ, इंडिजेंस, स्वदेशी, है ना, यानी अपने देश का, इंडिजेंस। बेटा पढ़ लो, पढ़ लो, नहीं तो अभी बदमाशी ना करो, बहुत गलत बात, बहुत गलत बात। पढ़ाई करो। जी सर, पढ़ाई वढ़ाई कीजिए, आईएएस वाईएएस बनिए। हाँ, कभी ये आके नहीं बोलते हो कि ये नाम हमारी बहन का भी है, ऐसा तो कभी नहीं बोलते हो हीरो साहब, नहीं बोलते ना। चलो पढ़ाई वढ़ाई कर लो, फालतू की बात नहीं। हाँ, फालतू की बातें नहीं, बिल्कुल नहीं। बदतमीजी नहीं ना, अच्छे बच्चे हो, अच्छे बच्चे की तरह पढ़ाई कीजिए। अब देखो क्या है? लगाव है तो एक पॉजिटिव वर्ड, झुकाव है, आपको एक नेगेटिव वर्ड चाहिए। पढ़ने आते हैं, पढ़ा करो, मम्मी पापा देखेंगे तो पूरी भारत आपको देख रही है। ये एक पॉजिटिव वर्ड अपने देश का है, झुकाव है एक पॉजिटिव वर्ड शौक है आपको गुलाब जामुन खाना, एक शौक है, फॉन्डनेस है ना। तो क्या हो जाएगा, एक इकलौता आपको नेगेटिव वर्ड दिख रहा है। चलो अच्छे बच्चे हो डियर, ऐसे नहीं करते ना। चलो। हाँ, एंचेंट इंपॉर्टेंट है, प्रोक्लिविटी इंपॉर्टेंट है, और ये सिनोनिम्स है ना, प्रोक्लिविटी सिनोनिम्स है, ठीक है। हाँ, तो ये नहीं होना है। इंडिजेंस इंपॉर्टेंट वर्ड है, देखो डियर बहुत इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट वर्ड करा रहा हूँ, ठीक है। पढ़ाई वढ़ाई करो, समझ गए। फॉन्डनेस आपको पता है क्या हो जाएगा, एवर्जन, किसी से डिसलाइक करना, घृणा करना, ठीक है। समझ में आ रहा है सभी को। देखो इतने सारे कलर अगर मैं यूज कर रहा हूं तो आप भी इतने कलर के पेन ले आइएगा, ठीक है ना। और आप भी अपने कॉपी में ऐसे ही इसको फिल कीजिएगा, तो आपको है ना लाइफ में कभी दोबारा ये चीज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और आपका सेंस ऑफ ह्यूमर है ना बहुत अच्छा हो जाएगा। हाँ, और ये अपना टेलीग्राम चैनल है ना, अभी 50 वर्ड हम कर चुके हैं, ठीक है। 50 वर्ड्स वी हैव कवर्ड टिल राइट नाउ, है ना, टिल नाउ। कर्टिल, डिटेल है, इनलार्ज है, प्रमोट है, और एग्जैगरेट है। एंटोनिम्स फाइंड आउट करो। क्या बात है सचिन साहब, सचिन साहब भी आजकल प्रो हो रहे हैं। बहुत अच्छा, चलिए आंसर कीजिए। सेशन को लाइक शेयर बिल्कुल दबा के कीजिए, और क्लास में रेगुलर आइए, और ग्रुप में ऐड हो जाइए। बस और तो क्या बोले, बाकी तो आप प्रो है ही, आप सभी। हाँ, बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बिल्कुल बिल्कुल, क्या बात है। कर्टेल है, कर्टेल, 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 कर्टेल मतलब क्या होता है। हाँ, किसी चीज को घटाना, है ना।
कर्टेल करना ये भी 2006 में आया हुआ था, एसएससी 2006 में, शायद उस समय आप छोटे बच्चे होंगे और बदमाशी करते होंगे, मिट्टी विट्टी खाते होंगे, हाँ, गुलाब जामुन की जगह। हाँ, इनलार्ज मतलब क्या होता है? इनलार्ज मतलब होता है किसी चीज को बढ़ाना, इनलार्ज करना, विस्तार करना, ठीक है। कर्टेल मतलब होता है घटाना, डिक्रीज करना। अच्छा, डिटेल है, किसी चीज को डिटेल बताना, किसी चीज को यानी विस्तार में बताना, विस्तार में बताना। प्रमोट करना यानी प्रचार करना, ठीक है। एग्जैगरेट मतलब होता है किसी चीज को बढ़ाना, लेकिन यहाँ पे इनलार्ज होगा सर, है ना। हाँ, यहाँ पे इनलार्ज होगा। इनलार्ज इसलिए होगा कि कर्टेल हम बेसिकली क्या है, लेंथ वेंथ के लिए भी यूज करते हैं, ठीक है ना, इसलिए। तो घटाना एक नेगेटिव वर्ड है, आपको एक पॉजिटिव वर्ड चाहिए, और यहाँ पे सारे वर्ड पॉजिटिव है। कितने प्यारे प्यारे वर्ड्स आ रहे हैं, आप खुद देखो। हाँ, कितने प्यारे प्यारे वर्ड्स आ रहे हैं, कितने प्यारे प्यारे वर्ड्स, है ना। एग्जैगरेटेड, एग्जैगरेट बहुत बार एग्जाम में पूछा गया, कर्टेल बहुत बार एग्जाम में पूछा गया, इनलार्ज बहुत बार पूछा गया, ठीक है। और ये एसएससी ने भी आपसे पूछ दिया था। यहाँ पे सारे आपको सीडीएस वाले भी वर्ड होंगे, एसएससी वाले भी होंगे, बैंक वाले वर्ड्स भी मिलते हैं, यूपीएससी में जो आए हुए वैसे भी वर्ड्स मिलते हैं, तो सारे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, आप टेंशन ना लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एसएससी बोले तो सीजीएल, सीएचएसएल, सीआईएस, सीपीओ, स्टेनो, एमटीएस सब हो जाता है, ठीक है। हाँ, छोटा करना, हाँ, जैसे बोलते हो ना, पिताजी की पतलून दो मिलान छोटी कर दो, तो कर्टेल कर दो, किसी चीज को काटना, कम करना, डिक्रीज करना। हाँ, एक्सपेंडिचर में भी यूज करते हो, बिल्कुल, कॉस्ट में भी करते हो, बिल्कुल। प्रीसीजन है ना, क्या है, प्रीसीजन है। एग्जैक्टिट्यूड है ना, एग्जैक्टिट्यूड है। इनएक्यूरेसी है, डिफरेल है, नहीं सॉरी डेफरेल है ना, डिफरेल। और इम्प्लोरेशन, इम्प्लोरेशन, एंटोनिम्स फाइंड आउट करेंगे ना, बिल्कुल सर। 1 बजे से क्लास कम से कम चलेगी। हाँ, curtail योर बैड हैबिट्स, enlarge योर गुड हैबिट्स, वेरी गुड सर। वो कैब है एंटोनिम्स, हीरो जी 07 आजमगढ़ साहब, ठीक है, वो कैब है। और मैं स्कूल में पढ़ाया जाता था, वी ऑल इंडियंस आर ब्रदर एंड सिस्टर, बोलते हैं, तो इस चीज़ पे अमल किया कीजिए ना। बहुत अच्छे हो आप, पढ़ने में भी अच्छे हो। सेशन को लाइक शेयर कीजिए, डेली 12 बजे क्लास लगाइए। आप इससे ज़्यादा आपको क्या बोले आप, है ना, इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं बोलना चाहिए, और इससे बाहर भी कोई क्वेश्चन नहीं आता, ठीक है। प्री सीजन है, बड़ा बहुत ही अच्छा वर्ड है। इन एक्यूरेसी, एग्जैक्टिट्यूड, डिफरेल और इम्प्लोरेशन, बताइए क्या होगा। तो प्री सीजन मतलब होता है शुद्धता, है ना। इनएक्यूरेसी है, इनएक्यूरेट, अशुद्धता। अच्छा, यहाँ पे एक वर्ड आया है एग्जैक्टिट्यूड ना, बड़ा प्यारा वर्ड है, इसका मतलब भी होता है शुद्धता। हाँ, डेफरल मतलब क्या होता है, ये डेफरल है यानी क्या है, किसी चीज को क्या करना, डेफरेंट करना, डेफरमेंट करना, हाँ, स्थगत, स्थगन करना, ठीक है। हाँ, अब यहाँ पे एक वर्ड आया है इम्प्लोरेशन, इसका मतलब होता है विनती करना या याचना करना, ठीक है। हम्म, सर बहुत क्लास हो रखी है, लेकिन आप आज से ही करेंगे ना, तो आपकी वोकैब इंप्रूव हो जाएगी, ठीक है। मेरे क्लास में ऐसा है कि आप कभी भी उठ के आ जाइए, लेकिन रेगुलर रहिए, तो आपको सब कुछ सही मिलना है, ठीक है। नेगेटिव वर्ड चाहिए, ये पॉजिटिव वर्ड है और ये सिनोनिम्स है सर, ठीक है। विनती करना अच्छी बात है, पॉजिटिव वर्ड, भगवान से हम विनती करते हैं, ये एक नेगेटिव वर्ड है। डेफरमेंट नेगेटिव वर्ड है, इसको हटाइए, इसको हटाइए, इसको हटाइए, इनएक्यूरेसी होगा, ठीक है। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट आपको हमेशा करना चाहिए क्या, प्रिसीजन को इंपॉर्टेंट कर लो, इंपॉर्टेंट वर्ड है।
एग्जैक्ट, हाँ एग्जैक्टिट्यूड को इंपॉर्टेंट कर लो, एग्जैक्टिट्यूड को, डिफरेल को इंपॉर्टेंट कर लो, ठीक है। हाँ, इम्पोल इम्प्लोरेशन को इंपॉर्टेंट कर लो, ठीक है। जो वर्ड इंपॉर्टेंट है उनको इंपॉर्टेंट करने में कोई दिक्कत नहीं है। क्या सही बात है या नहीं है? बोलो सही है, सही बात है सर, बिल्कुल। जो वर्ड इंपॉर्टेंट है उनको इंपॉर्टेंट कीजिए, शर्माइए मत, और एकदम ठोक के बोलिए हाँ सर ये वर्ड नहीं आता है, बता दो मेरे को, बिल्कुल बताऊंगा। नेग्लेक्ट है, अटेंड है, ओमिट है, नेटल है और सूथ है। सिलेक्शन चाहिए ना, सिलेक्शन चाहिए, सिलेक्शन दोगे आप ही। चलिए, हाँ सेशन को लाइक शेयर करते रहिएगा, अपने दोस्तों को भी बता दीजिएगा कि सर इतने इतने बजे क्लास लगती है, 12 बजे आइए, मोहल्ले में भी बता दीजिएगा। क्लास लगाइए, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, अन अकेडमी पर नहीं, अगर अन अकेडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड किया, अन अकेडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। हाँ, वहाँ पे सैम 10 कोड लगा दीजिए, वहाँ पे आपको फ्री की क्लासेस है, जिनको सब्सक्रिप्शन लेना है वहाँ भी सैम 10 कोड लगा लो, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी फैसिलिटीज़ है, ठीक है। और लॉकडाउन तो है नहीं, लेकिन फिर भी घर पे रहो, ज़्यादा अच्छा रहेगा। हेलो सर, हेलो। चलिए आंसर बताइए, नेग्लेक्ट करना किसी चीज़ को, आप किसी चीज़ को नेग्लेक्ट करते हो। हाँ बताइए क्या हो जाएगा नेग्लेक्ट करना। बताइए नेटल मतलब क्या होता है। हाँ जी शिवी जी, सी होगा नेटल। अच्छा, देखो किसी को नेग्लेक्ट करना यानी उपेक्षा करना, मना कर देना, उपेक्षा करना, मना कर देना। हाँ, ओमिट है हटाना, ओमिट करना, हटाना। सूथ, शांत करना, सूथ करना, यानी कुछ वाइब से आपको बहुत सूथ करती है, यानी आपको बहुत शांत करती है, ठीक है। अटेंड करना, उपस्थित रहना किसी चीज को। हाँ, अच्छा एक बात बताओ, नेटल मतलब क्या होगा, कौन बताएगा, कौन बताएगा। नेटल, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नेटल। नेगेटिव वर्ड है, आपको एक पॉजिटिव वर्ड चाहिए सर। सर नेगेटिव वर्ड को सबसे पहले हटा दीजिए, पॉजिटिव वर्ड है। हाँ, चिढ़ना, किसी से निगेटिव वर्ड है, हटा दीजिए, ठीक है। ये दो नेगेटिव, सूथ मतलब होता है शांत करना, काम जाओ, तो पॉजिटिव, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, अचानक हो जाएगा। बोलो क्लियर है। हाँ डिराइड भी होता है सर, हाँ सर डिराइड भी होता है। चिढ़ना, चिढ़ाना किसी को, बच्चों को जैसे चिढ़ा देते हो आप, बच्चों को मत चिढ़ाना, बेइज्जती कर देते हो, बहुत खतरनाक होते हैं बच्चे, बच्चों से पंगा नहीं। नादिर, मॉडर्निटी, जेनिथ, लिबर्टी और प्रोग्रेस। एंटोनिम्स फाइंड आउट करना है सर, एंटोनिम्स फाइंड आउट करना, बिल्कुल एंटोनिम्स ही फाइंड आउट कीजिए, और कुछ मत फाइंड आउट कीजिए, बिल्कुल सर। बच्चे मन के सच्चे होते हैं, बच्चों को मत छोट, हाँ चिढ़ाया मत करो, इंसल्ट मारते हो भयंकर। ये वर्ड भी 2005 में पूछा गया था, जब आप छोटे बच्चे थे, और पता नहीं मिट्टी खाते थे या क्या खाते थे। मिट्टी खाई है कभी आप लोगों ने, नहीं खाई है, कोशिश, अब मत खाना, बचपन में खाया करते थे, 2005 में। नादिर, हाँ अमन साहब, मास्क वास्क लगा के आया करो आप लोग, है ना, कोविड बहुत फैल रहा है, ऐसे सिम्टम्स तो हमें भी है। मॉडर्निटी, डाउनफॉल, डाउनफॉल, अच्छा, लिबर्टी और प्रोग्रेस, क्या होगा फिर। जेनिथ आंसर आ रहा है, सच्ची बताओ, जेनिथ है आंसर, कसम से, मेरी कसम, मत खाना। हाँ, नादिर है, नादिर, नादिर मतलब होता है डाउनफॉल, पतन। मॉडर्निटी है मतलब है आधुनिक है आप, आधुनिक है, मॉडर्निटी है। लिबर्टी है, आजादी है, घूमो जहां मन है, अभी आपकी लिबर्टी है, रात के 11 बजे के बाद आप घर से निकलो आराम से, घूमो, कोई कुछ नहीं बोलेगा, है ना। प्रोग्रेस है, हाँ, प्रगति है,
हाँ, और संडे को भी आप घूम सकते हो, और दिल्ली में है तो आप सैटरडे को भी दिन को भी घूम सकते हैं, कोई कुछ नहीं बोलेगा। जनित है। जनित है यानी क्या है, अपेक्स है, उतार चढ़ाव इसको बोलते हैं। कोई कुछ नहीं बोलना, आप टेंशन क्यों लेते हो। नेगेटिव वर्ड, आपको पॉजिटिव वर्ड चाहिए। आधुनिक है, पॉजिटिव वर्ड है। हाँ। आजादी है, पॉजिटिव वर्ड। कोई बात नहीं, ये भी पॉजिटिव वर्ड। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी क्या, चले देखने, कहाँ पे है। नादिर इंपॉर्टेंट वर्ड है, जैनित इंपॉर्टेंट वर्ड है, मॉडर्निटी इंपॉर्टेंट वर्ड है। हाँ, समझ में आ गया, आगे चलते हैं। हैस्टली, हरीडली, स्विफ्टली, स्लोली और रेगुलरली। अमेरिका में है, बहुत अच्छा। गुजरात में है। फ्रांस ने गिफ्ट दिया था अमेरिका को, बहुत अच्छा। अरे वो स्टैचू ऑफ यूनिटी है वो, लिबर्टी अलग है, क्या आप भी है। अमन साहब कुछ भी। अच्छा, सेशन को लाइक शेयर कर देना। एस्टली है एक यानी जल्दी करना, है ना, जल्दी, जल्दबाजी, है ना, हड़बड़ी। स्विफ्टली मतलब होता है तेज, जल्दी। रेगुलरली है यानी नियमित है ना, रेगुलरली है, नियमित है, नियमित रूप से, जैसे आप डेली क्लास जाते हो। हाँ, तो क्या हो जाएगा, स्लोली, है ना, धीमे धीमे, गाना सुना ही होगा आपने, धीरे। हाँ, तो अभी यहाँ पे इम्पोर्टेंट जो वर्ड करोगे आप, सबसे पहले तो जल्दी है, ठीक है, हैस्टली को भी इम्पोर्टेंट कर लो, हरीड का पता है, स्विफ्टली स्विफ्ट से याद कर लेना, दो वर्ड को इम्पोर्टेंट कर लीजिए, ठीक है। सेशन को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा सर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, 75 वर्ड्स कवर कर लिया। हॉटिनेस, एरोगेंस, डिसडेन, सिंप्लिसिटी और क्या है, हॉट्योर। एंटोनिम्स फाइंड आउट करो। अच्छा, हाँ, सेशन को लाइक शेयर कौन करेगा, आप ही लोग करोगे, जिन्होंने नहीं किया जल्दी से कर दो भाई, लाइक शेयर कर दो जल्दी से। बिल्कुल, ऐसे कैसे मजा आएगा, लाइक शेयर मांगता है भाई, बिल्कुल मांगता है। हाँ, सभी लाइक शेयर कर लो, 100 क्रॉस लाइक कर दो। क्या है, हॉटीनेस है। हॉटीनेस है यानी क्या है, एरोगेंसी है, घमंड है ना, घमंड है। नेगेटिव वर्ड है, आपको एक पॉजिटिव, ठीक है। डिज, ये एरोगेंस है, नेगेटिव वर्ड है, सिनोनिम्स भी है ये एक तरह से, सिनोनिम्स भी है, ठीक है। अपने को इतना पता है, ये भी एक नेगेटिव वर्ड है, किसी, तिरस्कार करना, डिसलाइक करना किसी को, तिरस्कार करना,
डिसडेनफुल। हाँ, हॉटर मतलब होता है कद, कद काठी जिसको बोलते हैं ना। तो क्या हो जाएगा, सिंप्लिसिटी होगा सर। इंपॉर्टेंट वर्ड करेंगे सर। हाँ, हॉटर इंपॉर्टेंट है, डिसडेन इंपॉर्टेंट है, और हॉटीनेस इंपॉर्टेंट है ना। सिंप्लिसिटी आपकी सादगी, सिंप्लिसिटी है यानी सादगी है, आपकी सादगी हमें बहुत पसंद है क्योंकि आप सभी अच्छे हो। सैंग्विन, डिफिडेंट, होपलेस, है ना, साइनिकल और मोरोज, एंटोनिम्स फाइंड आउट कर। ये भी क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है, 2008 में क्वेश्चन पूछा गया था, सीजीएल ने पूछा था आपसे। जी, आंसर बताइए सर। जी सावित्री जी, गुड आफ्टरनून। चलिए, आंसर 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 आंसर। हम्म, दिल है छोटा सा छोटी सी है आशा, है ना। हमेशा बोलता हूँ, दिल है छोटा सा छोटी सी है आशा। नहीं बोलता हूँ, हमेशा तो बोलता हूँ। तो सैंग्विन मतलब होता है आशा, है ना। होपलेस है यानी निराशा है, निराशा। ठीक है, डिफिडेंट है, हाँ, शर्माना, संकोची, डिफिडेंट। हाँ, साइनिकल मतलब होता है निंदक, और मोरोज मतलब होता है उदास। मोरोज आशा है, निराशा है। ठीक है, नेगेटिव वर्ड है, नेगेटिव वर्ड है, साइनिकल नेगेटिव वर्ड है, और शर्माना, क्यों शर्माना भाई। हाँ, सैंग्विन, डिफिडेंट, साइनिकल और मोरोज, चार वर्ड इंपॉर्टेंट डालो। एक, दो, तीन, और सर मैं किसी की परिभाषा किसी की नहीं दे रहा हूँ, अब खुद की परिभाषा है ना। दिल है छोटा सा छोटी सी है आशा। हाँ, तो निराशा नहीं होना चाहिए। हाँ, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। जैन, ऑथेंटिक, फेक, वेरिटेबल और मेडियोकर, एंटोनिम्स फाइंड आउट करो। मजा आ रहा है क्वेश्चन करने में। अब सब बेहतरीन क्वेश्चन है ना, बेहतरीन से बेहतरीन क्वेश्चन आपके लिए। और आप इसको ऐसे याद कर भी सकते हो, दिल है छोटा सा छोटी सी। बिल्कुल याद कर सकते हैं सर, दिल है छोटा सा छोटी सी है आशा, आशा, निराशा, बिल्कुल। जेन्युइन, ऑथेंटिक, फेक, वरी, हाँ, वर्टिएबल और मेडियोकर, इजी है। जेन्युइन है तो क्या हो जाएगा, फेक हो जाएगा, असली है तो नकली, ऑथेंटिक असली है, आईएसआई मार्क है। वर्टिएबल मतलब होता है, हाँ क्या, फर्टाइल, उपजाऊ, फ्रूटफुल। मेडियोकर मतलब क्या होता है, मेडियोकर मतलब साधारण, सिंपल। जी, इंपॉर्टेंट वर्ड कर लेना, मेडियोकर, वर्टिएबल, ये दो वर्ड इंपॉर्टेंट कर लीजिए। डूबियस, अच्छा, ग्लेयरिंग, ब्लैटेंट, कॉन्स्पिशियस, हाँ कॉन्स्पिक्यूअस है, सॉरी कॉन्स्पिक्यूअस है, डल है, और क्या है, हाँ,
क्या है क्या है, क्लैंडस्टाइन, है ना, क्लैंडस्टाइन, क्लैंडस्टाइन। एंटोनिम्स, ग्लेरिंग है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। आंसर बताइए। ग्लेरिंग। कॉन्स्पिक्यूअस तो मैंने आपको बता दिया था, सुस्पष्ट, क्लियर, स्पष्ट, बताया था, याद करो। ब्लैटेंट आपको मैंने बताया था, जबरदस्त। डल है, यानी थोड़ा सा डल है, कमजोर है। हाँ, इसका मतलब होता है गुप्त, या किसी चीज को छिपाना, या रहस्य। ग्लेरिंग मतलब क्या होता है? फर्स्ट, तो एक पॉजिटिव वर्ड है ग्लेरिंग। आपको एक नेगेटिव वर्ड चाहिए सर? ठीक है, ये देखिए एक पॉजिटिव वर्ड आपको स्पष्ट दिख रहा है, ब्लैटेंट पॉजिटिव वर्ड है सर, कमजोर नेगेटिव वर्ड है सर, और हाँ क्लैंडस्टीन नेगेटिव वर्ड है। तो यहाँ पे दो पॉजिटिव वर्ड को आप सबसे पहले हटाइए, डल नहीं होगा, क्या हो जाएगा, क्लैंडस्टीन हो जाएगा। इंपॉर्टेंट वर्ड आप करोगे किसको? ग्लेरिंग को इंपॉर्टेंट कर लो, ब्लैटेंट को इंपॉर्टेंट कर लो, कॉन्स्पिक्यूअस को इंपॉर्टेंट कर लो, और क्लैंडस्टीन को इंपॉर्टेंट कर लो। ठीक है, हाँ। नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं, मेलोडियस। एंटोनिम्स फाइंड आउट करना है, मेलोडियस, हारमोनियस, ट्यूनलेस, है ना, मेलिफ्लुअस और ऑडियस। एंटोनिम्स बताइए क्या होगा? चलिए स्टार्ट हो जाइए। ये भी क्वेश्चन सीजीएल 2008 में आया था क्वेश्चन। आज थोड़े क्वेश्चंस इजी इजी हो गए ऐसा। हारमोनियस, ट्यूनलेस, ऑडियस और मेलिफ्लुअस। इजी है, मेलोडियस है यानी क्या है, मधुर है, सुरीली आवाज है। हारमोनियस मतलब होता है सामंजस्य। ऑडियस, मधुर, मधुर आवाज है। मेलिफ्लुअस मतलब क्या होता है, मधुर। और ट्यूनलेस मतलब आपको पता है, बेसुरा, जो सुर में ना हो। तो क्या हो जाएगा, ट्यूनलेस हो जाएगा। यानी बोलने का मतलब देखो, एक पॉजिटिव वर्ड में, देखो ये एक पॉजिटिव वर्ड, यहाँ पे सारे वर्ड नेगेटिव। ठीक है, यहाँ देखो पॉजिटिव, ये देखो पॉजिटिव, ये देखो नेगेटिव, ये देखो पॉजिटिव। अब यहाँ पे सारे वर्ड को इंपॉर्टेंट करोगे, मेलोडियस को इंपॉर्टेंट करो, मेलोडियस तो ठीक है, हारमोनियस को इंपॉर्टेंट कर लो, ऑडियस को इंपॉर्टेंट कर लो, मेलिफ्लुअस इंपॉर्टेंट कर लो। स्पेलिंग करेक्शन में भी ये पूछा जा सकता है आपसे, स्पेलिंग करेक्शन में भी आपसे। मजा आ रहा है, 100 वर्ड्स कवर किए ना हमने। हाँ, कुछ नहीं करना, आप सभी लोग जितने भी लोग हैं इस टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लेना, ठीक है। अपनी 12 बजे डेली क्लास लगती है, वाईफाई स्टडी 2.0 पे, और अन अकेडमी लर्निंग ऐप पे डेली रात के 9 बजे क्लास लगती है, और कभी कभी 4 बजे, और दोनों तीनों क्लास फ्री है, ठीक है। हाँ, ठीक है, हाँ। तो इस, हाँ इस टेलीग्राम को चैनल पे ज्वाइन हो जाइएगा, ठीक है। और अगर आपने अन अकेडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड नहीं किया तो डाउनलोड कर लो। अपनी क्लास डेली 12 बजे लग रही है, रात के 9 बजे अन अकेडमी लर्निंग ऐप पे लगती है। यहाँ पे डाउट वाउट हो तो स्कैन कर लेना। रिपोर्ट और विन करने का आपके पास बहुत अच्छा मौका है। अगर कोई भी कंटेंट आपको अच्छा नहीं लगा हो तो ऐप पे जाइए और वहाँ पे आप रिपोर्ट कर सकते हैं, आपको कुछ ना कुछ मिलेगा। और अगर देखो, अब 12 बजे अपनी डेली ये यूट्यूब पे तो क्लास हो रही है, रात के 9 बजे डेली अन अकेडमी लर्निंग ऐप पे हो रही है, ठीक है। और अगर आपको सेशन पसंद आ रहा हो तो सेशन को क्या करना है, आपको लाइक करना है, शेयर करना है, डू लाइक दिस सेशन, शेयर दिस सेशन, और प्लीज प्रेस द बेल आइकॉन, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। और आपको टेलीग्राम चैनल मैंने बता दिया है। आई होप यू ऑल एंजॉयड दिस सेशन, ठीक है। तो चलो, डू वट एवर यू वॉन्ट टू डू, है ना। हैव अ नाइस डे, जय हिंद। रात के 9 बजे मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, ठीक है, चलिए, और मेहनत करते रहिए।